नमस्कार। अगर आपके घर में बेटी है तो यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अपनी बेटी का जो अकाउंट है वो किसी भी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में है जो ओपन करवा सकते हैं, जिससे कि दोस्तों उसकी शिक्षा या फिर शादी का खर्च है जो आप इजीली कर पाएंगे। यानी दोस्तों आपकी बेटी के नाम है जो आप छोटी छोटी बचत करके उसकी शादी तक लाखों रुपए है जो बचा पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि इसमें जो अकाउंट है वो कैसे और कहां पर है जो ओपन करवा सकते हैं, और इस खाते में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना अमाउंट यानी कितना पैसा है जो आप जमा कर सकते हैं। साथ ही इन जमा पैसों पर आपको है जो कितना इंटरेस्ट रेट यानी कितना ब्याज मिलता है। और दोस्तों ये जो खाता है वो 18 साल बाद परिपक्व होता है यानी मैच्योर होता है, तो उसके बाद है जो आपको कुल कितना है जो रिटर्न मिलेगा यानी कितना पैसा है जो वापस मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा और जानकारी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सरकार की चल रही योजनाओं में बेटियों के लिए बचत योजना में सुकन्या स्कीम भी शामिल है, और इस योजना के तहत कोई भी अपनी बेटी के नाम छोटी है जो बचत करवा सकता है। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में बड़ा बदलाव करते हुए नियम जारी किए हैं 2022 में। ठीक है, नए नियमों के तहत सुकन्या योजना में है जो निवेश करना, खाता बंद करना और भी आसान हो गया है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी के नाम पर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके है जो पैसा जमा कर पाएंगे, और इस योजना में निवेश करने के लिए है जो बिटिया 21 साल की होने पर आपको है जो लाखों रुपए वो मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर नए नियमों के बाद यदि एक बेटी के बाद जुड़वा बेटियां होती है तो अब दोनों के लिए है जो आप खाता खोलने का जो प्रावधान है वो लागू कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों पहले क्या था कि अगर आपके घर में 2 बेटियां हैं तो आप अधिकतम 2 बेटियों का ही अकाउंट है वो सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवा सकते थे, लेकिन अब है जो अगर आपके घर में एक बेटी है उसका अकाउंट ओपन करवा रखा है और मान लो कि जो दूसरी बेटी जुड़वा होती है तो यहाँ पर आप दोनों यानी कुल मिला के 3 बेटियों का आप है जो अकाउंट है वो ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप 3 बेटियों को इस योजना में लाभान्वित कर सकते हैं। इसके साथ ही पहले नियम था कि बेटी 18 साल में है जो खाते में जमा धन और ब्याज की आधी राशि 21 वर्ष की उम्र तक है जो बची हुई संपूर्ण राशि है वो निकाल सकती थी। अब 3 बेटियों को भी मिलेगा लाभ। यानी कि दोस्तों इस योजना में पहले 2 बेटियों खाते पर ATC के तहत जो टैक्स का छूट है उसमें प्रावधान था, इसमें तीसरी बेटी पर ये जो फायदा नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों नए नियमों के बाद अब यदि एक बेटी के बाद 2 जुड़वा बेटियां होती है तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने की सुविधा है। अगर एक पिता की 3 बेटियां हैं तो वह तीनों के नाम पैसा है वो जमा कर सकते हैं। खास बात इस योजना में सालाना जो न्यूनतम है आप 250 रुपये यानी कि 1 साल में आप एक बेटी के अकाउंट में 250 रुपये जमा कर सकते हैं, और अधिकतम यहाँ पर जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपये आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम राशि पर अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता है। नए नियमों के तहत है जो खाते को दोबारा एक्टिव नहीं करने पर मैच्योर होने तक खाते में जमा राशि पर है जो लागू दर से है जो आपको ब्याज मिलता रहेगा। ठीक है, यानी कि मान लो आप डिफॉल्ट हो जाते हैं यानी कि 1 साल तक आप पैसे जमा करते हैं 250 रुपये मान लो, और बाद में आप जमा नहीं करवा पाते हैं, खाता आपका डिफॉल्ट हो जाता है, तो दोस्तों जो आप 1 साल में पैसे जमा करवाएंगे उसका है जो आपको जब मैच्योर होगा खाता 21 साल बाद तब आपको उस पर है जो ब्याज और वो जो आपका मूलधन है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, 18 साल बाद खाता ऑपरेट कर सकती है बेटी। यानी कि दोस्तों अगर आपकी बेटी की उम्र पहले क्या नियम था कि 10 साल की उम्र में खाते को ऑपरेट कर सकती थी, यानी कि जैसे ही मान लो खाता खुलवाया 1 साल की उम्र में तो 10 साल की होते ही वो खाता है जो खुद ऑपरेट कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर नए नियमों के अनुसार अब है जो 18 साल से पहले बेटियों को खाता ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं है। यानी कि दोस्तों 18 जब तक आपकी बेटी 18 साल की नहीं होगी तब तक जो खाता है अकाउंट है वो पेरेंट्स गार्जियन है जो मैनेज करेंगे। ठीक है, इससे पहले अभिभावक या माता पिता ही खाते को ऑपरेट करेंगे। पोस्ट ऑफिस से फॉर्म लेकर दस्तावेज जमा कराएं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो इसमें अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कहाँ पर करवा सकते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस से आपको फॉर्म लेकर मांगे गए दस्तावेज जमा कराएं। यानी कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट खुलाना उसका एक फॉर्म लेना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस से, और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट बताएं जिसमें कि बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, माता पिता का पहचान पत्र, इसमें पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट देना होगा। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के दस्तावेज है जो कि आपको सबमिट करना होगा। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका बिजली बिल या फिर राशन कार्ड है वो वैलिड है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में दस्तावेजों की वेरिफिकेशन होने के बाद है जो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद आप है जो मंथली इसमें है जो 250 रुपये या फिर सालाना आप मंथली भी करवा सकते हैं, त्रैमासिक करवा सकते हैं, 6 माही करवा सकते हैं, और या फिर 1 साल में है जो आप 1 साल में अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं,
या फिर कम से कम आप 250 रुपये तक जमा करवा सकते हैं 3 बेटियों के अकाउंट में। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।